अंतर्राष्ट्रीय कबीर संत सम्मेलन में एक बात कहना चाहूँगा, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे शासकीय व्यवस्था हो, सभी पे पटरी हो गया है। कबीर साहब ने सभी चीज को पटरी पर लाने के लिए कहा था। और ये देखिए, सब आज के युग में 600 वर्ष पहले कबीर साहब का धार्मिक वास्तविकता क्या थी, ID पासवान जी बहुत जानते हैं। सत्य, दया, प्रेम, क्षमा और अहिंसा, यही है। जो इस गुण में से कोई एक गुण जिसको नहीं है वो धार्मिक नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो। अभी धनीलाल मंडली का नाम ही भूल गया हुआ। इतना बढ़िया कबीर के गायक है जो बैठे हुए, हमको बहुत पहले से जानते हैं। कबीर परिवार में एक दूसरे को लोग जानते हैं, कॉमरेडशिप थोड़ा होना चाहिए। तो इसका मुकाबला नहीं कोई है, चाहे जो भी गायक हो। हमारे धनीलाल मंडल जी यहाँ बैठे हैं। तो मैं कह रहा था आपको कि कबीर साहब कभी हिमालय पर नहीं गए, कभी नहीं, हिमालय की गुफाओं में नहीं गए कभी। कबीर साहब समाज के बीच में रहकर समाज के कुरीति के खिलाफ, समाज के पाखंड के खिलाफ अलख जगाते रहे। कबीर इसीलिए अनूठा, कबीर को अनूठा संत कहा गया, कबीर को संतों के सरताज कहा गया, मालूम होगा। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, कबीर साहब की जितनी वाणी है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, समय कम है। काफ़ी आप लोगों ने सुना है, भजन भी सुनेंगे। इतने हमारे संत साधु विद्वान यहाँ एक से एक विद्वान बैठे हुए, इसीलिए मैं डिटेल नहीं जाऊँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि कबीर साहब का जो विचार है, उस विचार में मानवता है, एकता है, विश्व बंधुत्व झलक रहा है और उसमें भाईचारा है। ये कबीर साहब के दर्शन से झलकता है। कबीर साहब कोई भेदभाव नहीं करते थे। मैं इसीलिए इस बात को कहते हैं, कबीर साहब प्रकृतिवादी कवि थे, प्रतिवादी संत थे, पर प्रकृतिवादी का मतलब है समाज में रहकर समाज को सुधारने के लिए अलग जगा रहे थे। कभी हिमालय के गुफाओं में नहीं गए कबीर साहब, इसीलिए सामाजिक सरोकार के सबसे बड़े संत माने गए। सामाजिक सरोकार और सरताज तो थे ही संतों के। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने, अभी मैंने इंटरव्यू में कहा, कबीर साहब का एक हथियार आज तक रिलीवेंट है, आज तक प्रासंगिक है। कबीर साहब ने चबूतरा पर बैठकर चरखा चलाकर, सूत काटकर इंसान की मानव सभ्यता के प्रतीक बनाया सूत को। जिस सूत को बांध से निकलता है रुई, उसको सूत काटने लगे और सूत काट करके पूरे दुनिया की मानव सभ्यता का प्रतीक बना दिया। कितनी ऊंचाई दिया सूत को, कोई बिरले ही ऐसा हुआ होगा कभी। और गांधी जी को क्या पूरा 42 के आंदोलन में कबीर साहब के चरखा को उठा के बैठे और कहा, अंग्रेज के कपड़ा का बहिष्कार करो। और ये स्वावलंबन का प्रतीक चरखा को गांधी जी ने 1942 के आंदोलन में बनाया। और अंदाज करिए, कहा 600 वर्ष पहले कबीर साहब चबूतरा पर बैठ करके चरखा चला रहे थे और सूत का महत्व बढ़ा रहे थे। उसी चरखा, उसी यंत्र को, उसी हथियार को गांधी जी को कितना काम आया। अंग्रेज से जब लड़ रहे थे, ब्रिटिश सल्तनत को जब उखाड़ के फेंकने का अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दे रहे थे, राष्ट्रीय संग्राम में वह चरखा कितना काम आया, स्वावलंबन का प्रतीक हो गया। तो वक्त बदलता है, हथियार का भी महत्व बदलता है। तो ये वहाँ पर था मानव सभ्यता के लिए प्रतीक, यहाँ हो गया आज़ादी का प्रतीक। और तब खादी कपड़ा जो बनता है, अभी दिल्ली में बहुत खादी है, खादी का कपड़ा का मतलब आज़ादी का प्रतीक। कौन दिया था? गांधी जी ने इसको हम सब लोगों को सिखाया। तो मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं कह के मैं यही कहूँगा कि कबीर साहब आज यदि रहते तो उनका पूरा जीवन जेल में बीता।